हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 यानी कि एक बार कह रहा 0 को वैल्यू रखनी, एक बार 1 और एक बार 2 रखनी। सवाल हर बार अलग है। पहले सवाल एक दे दिया था, तो सबसे पहले फर्स्ट सवाल दिया है। फर्स्ट से पहले थर्ड करो। आप हमेशा सरल से शुरुआत करनी चाहिए। हम क्या होता है, हमारी जो साइकोलॉजी बड़ी तगड़ी काम करती है। हमारे घर वाले हमें ढेर सारे काम बताते हैं। सबसे पहले हम कठिन काम देख के ने काम चोरी करना चाहिए। अरे ये तो कौन करे। सबसे पहले सरल काम करना चाहिए। सरल काम से हम सीखते हैं। जब आपने देखा हो बच्चे को जब साइकिल चलाना सीखी तो पहले वो एक छोटी साइकिल लाते 4 पहिया वाली, फिर 4 पहिया वाली साइकिल चलाना सीख गया, फिर वो पहिया हटवा देगा, फिर वो आ जाएगी भी 2 पहिए वाली, ठीक है। फिर उसके बाद वो हाथ छोड़ के चलाने लग जाएगा, कभी एक हाथ चला, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग हमेशा सरल से होनी चाहिए। अब इसमें भी 4 क्वेश्चन है, बाकी हम सबसे सरल वाला पकड़ रहे हैं। पहले इसको करेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम और भी सीख जाएंगे। ठीक है, ये दे रखा। अब ज्ञात क्या करना हमें, P0 ज्ञात करना, P1 ज्ञात करना और P2 ज्ञात करना। कहां से? क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन, एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी ताकत है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर उसके समझ में आ गया तो लिख देगा। चलो भैया, सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, क्यों 0, ये इसकी बात चल रही। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि डब्बे बना दो। देखो ये नकल कर दी मैंने इसकी, x की जगह जगह छोड़ दी। क्या रख देंगे? 0। यहां भी रख देंगे 0। अब 0 का 3 बार गुणा करोगे तो भी क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। आगे बढ़ाएंगे। x बराबर अब क्या रखेंगे? 1 रखने पर फिर से डब्बे बना दो। डब्बे बना दिए। अब किसको रखना है? अब 1 को रखना है। 1 को रखोगे तो 1 गुणित 1 गुणित 1 या 1। अब अगर किसी बच्चे को समझ में आता है कि ये नहीं करना तो भी डायरेक्ट स्टेप वो ये लिख सकता है, नंबर नहीं कटेगा उसके, बिल्कुल उसको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ाते। अब क्या रखना? तो ये दोनों हो गए तो कौन बचा? x बराबर 3। देखो x बराबर 3, सॉरी 2 रखने पर अब क्या रख देंगे हम? मतलब डब्बे बना देंगे। अब क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। 2 रख देंगे, 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2। बहुत सारे बच्चे सबसे मेन गलती इसकी वजह से करते हैं, क्योंकि 100% वाले 2 गुणित 2 ही होता है ना। बाकी 2 की घात 3 आती है, वो क्या करते हैं? 2 गुणित 3 बराबर 6। ये रॉन्ग है, समझो आप यहां से। मतलब किसी भी घात 2, मतलब उस संख्या को ही 2 बार गुणा करना है। तो किस्मत से यहाँ घात 2 ने दोनों एक जैसे, 2 दूनी 4 से उनका काम चल जाता है 4। अब आप इसको भी 2 बार लिखोगे, नहीं गुणा करोगे तो भी 4। बाकी यहां ऐसा करोगे तो रोम। इसको कितनी बार? 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार गुणा करना है, यानी कितना हो जाएगा? 8। तो ये वाली प्रोसेस आपकी रोंग है। बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, 10वीं तक देखा है। अभी तो ये नवी की बात कर रहा हूं मैं, कि इस पे चलते इन दोनों का गुणा करते नहीं। इसको कितनी? 3 बार लिखना है। ये छोटी छोटी गलतियां तो दिक्कत देती है। तो कितनी बार लिखना? 3 बार लिखना। 2 गुणित 2 यानी कितना हो जाएगा? 8 ना। आपको डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका कितना इजी निकला। इसको अच्छे से समझ के और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब मैं अगला आता हूं। देखो एक और सरल वाला समझाता हूं मैं आपको, ये वाला। ये भी बहुत सरल है। ये हटा दूं, इरेज कर दूं इसको। ठीक है, अब ये तो हो ही गया है, हटाओ इसको। अब कौन सा वाला करेंगे अपन? फोर्थ वाला। क्या दे रखा? पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या निकालना है? P0 को ज्ञात करना है, P1 को ज्ञात करना है, P2 को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब भैया हम x बराबर कितना? 0 रखने पर क्या करेंगे? जगह छोड़ देंगे उसकी। देखो आप गौर से देखना, ये स्टेप समझ में आ गई तो कहीं। देखो ये P लिख दिया, x जगह छोड़ दी।
यहाँ पे -1 लिख दिया, यहाँ +1 लिख दिया, और ये जगह छुट्टी हुई है दिख रही ये x की। अब x की जगह किसको बिठाना है हमको, कि 0 को बिठाना है, 0 को बिठाना है, 0 को बिठाना है। ठीक है, 0 में से कोई भी घटता है जुड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा, माइनस का एक ही आएगा, और प्लस का एक। अब प्लस के समझदार है, आगे आगे नहीं लिखते, बाकी बीच में लिखना पड़ता। अब एक में एक का गुणा करोगे आप तो कितना आएगा बेटा, एक ही आएगा, बाकी ये माइनस का है, प्लस का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा। ऐसी x बराबर अब क्या रख देंगे हम, एक रखने पर, तो आप ये बिल्कुल नकल कर दो भैया, ये देखो सेम टू सेम। अब क्या रखेंगे हम, ये देखो हमने सेम टू सेम इसकी नकल करी है, सिर्फ x को छोड़ा x को, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1 1 1। अब बेटा एक में से एक घट रहा तो ये कितना है 0, और ये कितना है, एक में एक जुड़ेगा 2, और इसका इसमें क्या हो रहा है, कोष्टक है गुणा, और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0। तो कितना सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है, बस समझ में आ जाना चाहिए। x बराबर अब क्या रखेंगे 2 रखने पर फिर से जगह छोड़ दो, मतलब बिल्कुल उसकी तरह है। घर में एक बाइक खड़ी है, यहाँ क्या बड़ा भाई बैठ गया, यहाँ छोटा भाई, यहाँ कोई और बैठ गया, बस जगह खाली कर दो। अब किसको बिठाना है हमको, यहाँ पे 2 को बिठाना, देखो 2 को बिठाना, तो 2 में से एक घटेगा तो कितना आएगा 1, और 2 और 1 जुड़े तो कितना आएगा 3, और 3 में 1 का गुणा करोगे 3 एक कम 3। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजीली हो गया है, कठिन जैसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गणित प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस टू मेन परफेक्ट। आप अगर सोचो बस देखने सब कुछ हो जाएगा, नहीं, इसको साथ साथ करना पड़ेगा। पहले अच्छा समझ लो, फिर देखा देख करो, 3 4 बार देखा देख करो, 5वीं बार आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप बिना देखा देख 5वीं बार कर लो। ठीक है, अब अपन और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास और भी दिख रहे हैं, ये वाला हम इरेज कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से अब अगले अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है अगला अपना, ये ले लेते हो। अब कौन सा ले लेते हैं अपन, फर्स्ट ले लेते हैं, कि दिया है, क्या दिया है, पी है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, फिर से क्या निकालना है, P0 P1 और P2, ये सब निकालना है। तो अब आपका x बराबर नहीं, अब कौन है, y है, y बराबर 0 रखने पर y को ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, एक ही बात है। ठीक है, y को ऐसा बना सकते हैं। तो अब क्या करना, आपको y की जगह छोड़ना है, बाकी डब्बे बनाने हैं। ये देखो क्या करा, इसको गौर से देखो, देखा इसको गौर से, सेम टू सेम वो लिखना है ये, बस हमको अंदर उसको y को लिखना है। अब y की जगह कोई आया है कि y की जगह 0 रखो, या 0 रखा है, या 0 0 का 0 में गुणा 0, फिर 0 +1। अभी 0 0 काटो, तुम्हारे पास बचेगा तो कौन बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, y बराबर कितना रखेंगे, अब 1 को, यहाँ 0 तो 1 रखने पर, तो भैया आप ये खाली जगह छोड़ दो, खाली जगह छोड़ी +1। अब क्या रखेंगे, खाली जगह हम किसको रखेंगे, 1 को, 1 को, 1 को, तो 1 का वर्ग यानी कि बेटा 1 गुणित 1 1 ही होगा, ये -1 और ये +1। अब चाहो तो आप एक ने एक जोड़ के दो, दो में से एक घटा लो, या इस प्लस के 1 से माइनस का 1 काट के कितना बचा, 1 बचा, ये हो गया। अब एक और बच गया आपके पास, क्या बच गया भैया, ये 2। तो y बराबर 2 रखने पर, ये आप जगह छोड़ो इधर, ये देखो सेम टू सेम ही लिख दिया। अब क्या रख देंगे हम यहाँ पे, 2 2 और 2, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 -2 +1 से ब्रैकेट हट जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप दिमाग लगाओगे, ये धन का और ये धन का, तो दोनों हो गए 5, और 5 में से 2 गया तो कितने बच जाए, 3। या आप 4 में से इसको घटाओ तो ये 2 + 1 तो भी 3 आ रहा है। ऐसे करोगे वैसे करोगे, दोनों तरह से ही आ जाएगा। ये हमारा ये क्वेश्चन भी देखो आप आराम से इजीली हो गया। ठीक है, अब अपन करते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई इरेज कर देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में स्क्रीनशॉट को देख के छुड़ाना ना।
अब लास्ट क्वेश्चन बच गया। देखो मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से करा, कोई सीरियल नहीं पकड़ा, जो सरल लगा उसको पहले कर लिया। अगर यही तरीका हम परीक्षा में पकड़ ले तो हमारा पेपर काफी जल्दी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कठिन वालों को पकड़ते हैं, सबसे पहले सरल पकड़ते हैं। ठीक है, अब ये करते हैं। तो इसमें देखो आप क्या दिया है, क्या दे रखा आपको, ए बी सी डी टी वाई कुछ भी दे देंगे, आपको तो बस वैल्यू रखना है। ये देखो अब ध्यान से देखना, इधर है ना। अब ज्ञात क्या करना है, वो के वही P0 क्वेश्चन मार्क P1 क्वेश्चन मार्क P2 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे y बराबर नहीं, अब t बराबर 0 रखने पर। ठीक है, जगह छोड़ने वाली टेक्निक सबसे बढ़िया, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। देखो गौर से देखो, इसको देखो और फिर इसको देखो, सेम टू सेम है। C1 में टी की वैल्यू रख देंगे 0 0 0 और 0। तो क्या रख रहे हैं हम, टी का मान रख रहे हैं, वैल्यू रखना एक ही बात है। अब हल करेंगे तो भैया ये तो 0 ही है, 0 में आप गुणा करोगे तो 0, 0 की घात 3 निकालोगे तो भी 0, और किसी भी संख्या में 0 को जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना आ रहा हमारा, 2 आ गया। ठीक है, अब क्या रखना है हमें, एक काम हो गया ये वाला, अब इसकी तरफ आ रहे हैं। तो t बराबर 1 रखने पर तो क्या रख देंगे भैया, जगह छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, ये जगह छोड़ दी हमने। यहाँ पे किसको बिठा देंगे, 1 को 1 को 1 को और 1 को। तो ये 2 ये 1, एक एक का कोई गुणा भाग कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ देखो, एक का वर्ग, एक का वर्ग यानी 1 गुणित 1, तो 1 ही आएगा। तो 1 का 2 में गुणा करोगे 2 ही आएगा, और 1 की घात 3 यानी कि 1 गुणित 1 वो भी कितना होगा, 1 यानी माइनस का 1। ठीक है, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल, 2 दूनी 4, ये जुड़ गया। एक और क्या रखना हमें, t बराबर 2 रखने पर तो सेम टू सेम जगह छोड़ो भैया। ठीक है, जगह छोड़ दे, किसको बिठा देंगे, 2 को 2 को, और यहाँ पे भी 2 को, यहाँ पे भी 2, ये 2 ये भी 2, देखो है ना कोष्टक है। ये कितना हो जाएगा भैया, 2 गुणित 2 यानी कि 4, 2 का वर्ग लग रहा है ना 4, और 4 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8। यहाँ देखो, ये भी 2 का 3 बार यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी कितना आएगा, 8 एक बार। हो देखो, ये तो 3 बार गुणा हुआ, यहाँ क्या होगा, 2 गुणित 2 यानी 4, और एक 2 का और गुणा करेंगे तो 8। अब ये 8 तो 8 गया, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरीके से लंबा क्वेश्चन हमारा आराम से इजीली हो रहा, और परीक्षा में तलब में नहीं आएगा, कोई भी इन चारों में से एक आएगा जो आप इजीली सोल्व कर लोगे। बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत जल्दी क्वार्टरली आपके सामने खड़ी है, ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में नजर आने लग जाएगा। तो वीडियो पसंद आया, सवाल समझ में आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ओके।